ओम शांति। एक बार फिर नवरात्रे शुरू हो चुके हैं। हमारे देश में ये भी एक आध्यात्मिक रहस्य ली हुई प्रथा है, एक पद्धति है कि हमारे देश में भिन्न भिन्न देवियों के नाम पर नवरात्रे मनाए जाते हैं और इसमें भगत जन कोई ना कोई व्रत लेते हैं और वो इतने पक्के होते हैं कि अपने व्रत का पूरा पूरा पालन करते हैं। प्यारे बाबा ने हमें बताया हुआ है कि जितने भी उत्सव हैं, जितने भी त्योहार हैं, जितने भी सेलिब्रेशन हैं, वो सब वास्तव में संगम युग से निकले हैं और संगम युग में ही ओरिजिनली वो घटित हुए थे। बाबा कहते हैं अब हमारा व्रत भी रिफाइन होना चाहिए, हमें भी अपने व्रत की विधि को और गति को फास्ट करना होगा। और इसके लिए बाबा हमें कहते हैं कि अपनी वृत्ति को बदलने का, परिवर्तन करने का व्रत हम बच्चों को लेना है। क्योंकि बाबा कहते हैं एक हमने अपनी वृत्ति को पकड़ लिया, वृत्ति को बदल लिया, तो ऑटोमेटिकली हमारी दृष्टि, हमारी वाणी, हमारे कर्म, हमारे संबंध संपर्क, हमारा चेहरा, हमारा चलन, हमारी हर चीज बाबा के प्रत्यक्ष करेगी। क्योंकि बाबा ने कहा है कि सबसे सूक्ष्म शक्ति और तेज शक्ति जो बाबा के बच्चों के पास है वो है हमारे मन के संकल्प। संकल्प शक्ति से हम एक सेकंड तो क्या, एक संकल्प में कहीं भी पहुंच सकते हैं, तीनों लोकों में पहुंच सकते हैं, तीनों कालों में पहुंच सकते हैं, अगर हमारा संकल्प नियंत्रित है, हमारे कंट्रोल में है। और उसकी क्वालिटी क्या है, वो संकल्प क्या सिद्ध करना चाहता है। इसलिए बाबा ने कहा है कि वृत्ति, वृत्ति का अर्थ है मनोवृत्ति, कि हम मेरे बच्चों को केवल एक ही व्रत लेना है कि अपनी मनोवृत्ति को कल्याणकारी बनाएं, सबके लिए शुभ भावना और शुभ कामना की बनाएं, अपने मन में सदा शुभ चिंतन करते रहें और सबके शुभ चिंतक रहें। तो इस मनोवृत्ति से जैसी हमारी मनोवृत्ति होगी तो हमारे शुभ संकल्प अच्छा ही अच्छा। ये तो बाबा ने हमें जन्म सिद्ध अधिकार के तौर पे बताया हुआ है कि संगम युग पर जो हुआ वो अच्छा और जो होगा उससे भी अच्छा, क्योंकि संगम युग ही चढ़ती कला उठती कला का युग है। इसलिए ये व्रत लेकर जब हम अपने मन के अंदर सर्व कल्याण की और शुभ भावना रखते हैं तो हमारी दृष्टि में ऑटोमेटिकली, क्योंकि मन का चेहरा इंडेक्स कहा जाता है, चेहरा मन को बताता है, मनोवृत्ति को बताता है, उसका दर्पण है। फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। तो हमारी दृष्टि में रूहानियत आ जाती है, सब अपने आत्मिक भाई लगते हैं और सबको हम पूर्वज के तौर पे अपने साथ कनेक्टेड आत्माएं देखते हैं, अपने देखते हैं उनको, हमारा संबंध उनके साथ है। बाबा कहते हैं जैसे तने का संबंध सारे वृक्ष से होता है, तो कोई भी आत्मा पराई नहीं है। उनको रूहानी दृष्टि से देखेंगे, खुद रूहानियत में रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो अपने बॉडी कॉन्शियसनेस से
और देह बांध से संबंधित जो चीज़ें आजकल हैं, मनुष्यों के अंदर इच्छाएं कितनी हैं, मनुष्यों के अंदर सच्ची शांति के लिए तड़प कितनी है, सुख शांति और चैन दो घड़ी का भी सच्चा ढूंढते हैं, तो ऐसे सच्चा रूहानी प्यार उनको मिलेगा। अब बाबा कहते हैं आगे आगे वाणी की सेवा तो घटती जाएगी, और वाणी से भी अगर दो शब्द भी बोलते हैं तो जैसे महावाक्य होते हैं, मंत्र के तौर पर होते हैं, हमारे वो शब्द हर आत्मा को ठंडा करें, उस आत्मा को गहराई से संतुष्ट करें, और उनके अंदर बोल के अंदर भी हमारी बाबा की याद और बाबा का कनेक्शन रहे, तो वाणी भी जब तक वाणी चलती है सेवा करेगी। लेकिन बाबा ने कहा कि आगे आगे बच्चों को अपने मनोवृत्ति को श्रेष्ठ और पावरफुल बना करके आत्माओं को जो अनेक प्रकार के दुखों से पीड़ित और अशांत हैं, जो अपने पूर्वजों की तरफ देखती हैं, जो नवरात्रे मना करके माँ माँ करके पुकारती हैं, बाबा ने बताया है कि बाप को ना जानने के कारण और बाप से दूर का संबंध होने के कारण आजकल भगत जन भी देवी देवताओं को नवरात्रे में खास तौर पर देवियों को पुकार पुकार के याद कर रहे हैं, संतोषी माँ को याद कर रहे हैं, निर्बल हैं, दुर्गा माँ को याद कर रहे हैं, और हर प्रकार की अनेक प्रकार की मनोकामनाओं के लिए अम्बा माँ को याद कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं मेरे हे चेतन बच्चों, अपने भक्तों की पुकार सुनो, और इस व्रत को इन नवरात्रि के दिनों में विशेष तौर पे धारण करके आत्माओं को उनकी आशाएं पूरी करो। ओम शांति।